गांव सुदामापुर में एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था। बाबूलाल नाम था उसका। उसकी दुकान पुरानी थी। लकड़ी की मेज पर पुरानी घड़ियां पड़ी रहती थीं, कुछ बंद कुछ चलती हुई, लेकिन एक बात पक्की थी, उसकी घड़ियां वक्त पर चलती थीं। लोग कहते थे बाबूलाल की घड़ियां कभी धोखा नहीं देती, और बाबूलाल भी वो अक्सर कहता था, ऐनी समय को थाम नहीं सकते पर समझ सकते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, एक छोटा सा लड़का आया। नाम था चिंटू। उसके चेहरे पर घबराहट थी और हाथ में एक टूटी हुई कांच वाली घड़ी। उसने घबराते हुए कहा, दादाजी, ये मेरे पापा की आखिरी घड़ी है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बाबूलाल ने हाथ बढ़ाया और घड़ी को ध्यान से देखा। कांच चटका हुआ था, सुई रुकी हुई थी, लेकिन भीतर से टिक टिक की हल्की धड़कन अब भी सुनाई दे रही थी। इसे घड़ी टूटी है बेटा, पर यादें नहीं। हम इसे ठीक कर सकते हैं, पर एक शर्त है। चिंटू हैरान हो गया, कैसी शर्त? इच बाबूलाल मुस्कुराए। हर सुबह इस घड़ी को पहनना और किसी न किसी की मदद करना। जब तक ये घड़ी दूसरों के लिए चलती है, ये तेरे लिए भी चलती रहेगी। अगली सुबह चिंटू स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत थैला लिए लड़खड़ा रही थी। चिंटू दौड़ा और उनका थैला पकड़कर उनके साथ चल दिया, और तभी टिक टिक घड़ी की सुई फिर से चलने लगी। इसके बाद हर दिन एक नया काम। कभी किसी दोस्त को पेन दे दिया, कभी घायल कुत्ते को रोटी डाल दी, कभी किसी अजनबी को पानी पिला दिया। हर बार जैसे ही वो किसी की मदद करता, घड़ी में टिक टिक तेज हो जाती। धीरे धीरे गांव वालों ने नोटिस किया, चिंटू में कुछ अलग बात है। वो हमेशा वक्त पर आता, वक्त पर मदद करता और हर वक्त मुस्कुराता। लोगों ने उसे नाम दे दिया, घड़ी वाला फरिश्ता। एक दिन बाबूलाल की दुकान बंद मिली। लोगों को पता चला बाबूलाल अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई एक आखिरी घड़ी अब भी चल रही थी। चिंटू की घड़ी और साथ में चल रही थी। उनकी सीख, उनकी शर्त और एक बच्चा जो अब सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था। अच्छे सीख, अगर वक्त को कीमती बनाना है तो किसी और की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त देना सीखो, क्योंकि कुछ घड़ियां सिर्फ समय नहीं दिखाती, वो इंसानियत का चेहरा दिखाती हैं। घड़ी वाले बाबूलाल की आखिरी घड़ी आज भी चल रही है।